हेलो एवरीवन, मोड ऑफ एक्शन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड को आईएनएच के नाम से भी जाना जाता है, बट ये आईएनएच क्या है? आईएनएच स्टैंड फॉर आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। दैट मीन्स आइसोनियाजाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। अब सवाल ये आता है, इसे हम यूज कहाँ पे करेंगे? आइसोनियाजाइड को यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ऐसा डिसीज है जो कि माइकोबैक्टीरिया के कारण क्रिएट होता है। ये माइकोबैक्टीरिया क्या है? बेसिकली ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं किए जाते। इन्हें स्टेन करने के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग का यूज होता है और इनकी सेल वॉल में एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे। तो ये माइकोबैक्टीरिया है। इसके सेल वॉल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 लेयर से बनी हुई है, जिसका पहला लेयर है पेप्टिडोग्लाइकान, दूसरा लेयर है अराबिनोगैलेक्टन एंड तीसरा लेयर है माइकोलिक एसिड। तो ये 3 लेयर एक साथ आके इसकी सेल वॉल बना रहे हैं। तो माइकोबैक्टीरिया की सेल वॉल उसे किस चीज के लिए मदद करती है? फर्स्ट थिंग, सेल ग्रोथ। सेल को ग्रो करने के लिए सेल वॉल उसकी मदद करती है। दूसरी चीज, यही सेल वॉल वायरुलेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसी के कारण डिसीज होता है। एंड तीसरा फैक्टर है, इट प्रोवाइड्स अ बैरियर टू एंटीबायोटिक्स। कोई भी एंटीबायोटिक इजीली माइकोबैक्टीरिया को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। दैट मीन्स ये 3 लेयर्स माइकोबैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो हमारा आइसोनियाजाइड क्या करेगा? वही हमारा मोड ऑफ एक्शन है। तो चलो शुरू करते हैं द मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड। बेसिकली आइसोनियाजाइड एक प्रोड्रग है। ये बॉडी के बाहर इनएक्टिव है, बॉडी के अंदर जाते ही एक्टिवेट होने वाला है। जैसे बॉडी के अंदर जाता है, बैक्टीरिया के पास एक स्पेसिफिक एंजाइम है विच इज कॉल्ड एज कैटालीज पेरोक्सिडेज। ये एंजाइम एक स्पेसिफिक जीन के थ्रू सिंथेसाइज होता है जिसका नाम है कैट जी जीन। जो बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर कैट जी जीन होता है और वो जीन इस एंजाइम को सिंथेसाइज करेगा। इसी एंजाइम के कारण आईएनएच का एक्टिवेशन होगा। अब ये जो आइसोनियाजाइड एक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव फॉर्म वाला आइसोनियाजाइड इनॉयल रिडक्टेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। ये एक ऐसा एंजाइम है जो माइकोबैक्टीरिया को चाहिए फैटी एसिड सिंथेसाइज करने के लिए, और उस पर्टिकुलर माइकोबैक्टीरिया में फैटी एसिड कौन है? वो है माइकोलिक एसिड। अब ध्यान से देखना, आइसोनियाजाइड प्रोड्रग है, बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर चला गया, उसे बैक्टीरिया ने एक्टिवेट कर दिया। अब ये एक्टिव फॉर्म उसके कुछ एंजाइम्स को ब्लॉक कर देगा, जिसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है इनॉयल रिडक्टेज। अगर ये एंजाइम ब्लॉक हो जाता है तो माइकोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा। अगर माइकोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर सेल वॉल नहीं बन रही है तो अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाती है। एंड दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनियाजाइड। समझे? मिलते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।